वेलकम टू नेक्स्ट वी टीवी। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो कि अक्सर लोगों में पाई जाती है वह है यूरिक एसिड के बारे में बात करेंगे कि हम यूरिक एसिड को अपने शरीर में कैसे कम कर सकते हैं। उसके लिए हम ऐसी कौन सी चीज़ें अपने खाने में इस्तेमाल करें, खाने में खाएं, जिससे कि हमारा यूरिक एसिड कंट्रोल में रहे। तो जानते हैं क्या है ये यूरिक एसिड और क्या है वो आहार जो हमें अपनी डाइट में लेना होता है। तो अब जानते हैं कि ये यूरिक एसिड बनता कैसे है। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें कुछ खाना ऐसा भी होता है जिसमें प्योरिन नाम का प्राकृतिक तत्व होता है जिसके पचने के बाद हमारे शरीर में यूरिक एसिड बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें प्योरिन बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता हो, जिसको पचाने के बाद बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बनने लग जाता हो, तो उससे यूरिक एसिड बनता है। और ये यूरिक एसिड वैसे तो हमारी किडनी का काम होता है इसको हमारे यूरिन के थ्रू फिल्ट्रेशन करके बाहर निकाल दे, पर अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में बनने लग जाएगा और हमारी किडनी इसको साफ़ करने का काम नहीं कर पाती है, तो ये हमारी बॉडी में जमने लगता है, कहीं ना कहीं इकट्ठा होने लगता है और उसके कारण कई सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं शरीर में, जिसमें से सबसे ज़्यादा होने वाली आम प्रॉब्लम जो है वो गाउट कहलाती है, गठिया कहलाती है, जिससे कि लोगों को घुटनों में, जॉइंट्स में, पैरों की जॉइंट्स में दर्द होने लगता है। तो इस बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करना बहुत ही ज़रूरी होता है, वरना आप इसके इकट्ठा हुए जिन जॉइंट्स पर ये जाके जमा हो जाता है, वहाँ पे जो पेन होता है, जो दर्द होता है, वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़दायक होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये यूरिक एसिड की समस्या ना हो, आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा कम रहे, तो उसके लिए आपको अपने आहार में भी आप चेंजेस ला करके अपने आहार में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में रहे, वो बढ़े नहीं और आपको ऐसी कोई समस्या ना हो जिससे कि गठिया, हड्डियों में सूजन, जलन, इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो अब पहले कुछ लक्षणों के बारे में जान लेते हैं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जो आपको ये बताएं, आगाह करें कि ये आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ने की वजह से हो रहा है। तो जैसे कि पैरों के जोड़ों में आपको बहुत दर्द होने लगे, या फिर आपके पैरों की एड़ियों में दर्द होने जैसा आपको एहसास हो, या फिर आपकी गांठों में सूजन आने लग जाए, या फिर जोड़ों में सूजन आ जाए, उंगलियों में सूजन आ जाए, गांठों में सूजन आ जाए और आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगे, तो आप समझ जाइए कि आपका यूरिक एसिड शायद बढ़ रहा है। तो ऐसे में आपको क्या है जो नहीं खाना है। तो सबसे पहली चीज़, जितने भी अधिक प्रोटीन वाली चीज़ें होती हैं उन्हें आप ना खाएं, क्योंकि प्रोटीन जिसमें ज़्यादा होता है तो उससे उतनी ही मात्रा में प्यूरिन बनता है, और वही प्यूरिन जब डाइजेस्ट हो करके यूरिक एसिड का फॉर्म लेता है, अगर वो भी ज़्यादा मात्रा में होगा तो उसे फ़िल्टर करने में किडनी को होती है तकलीफ़, और जब ऐसा होता है तो यही यूरिक एसिड बाद में हमारे जोड़ों, गठियों का फॉर्म लेकर हर जगह जमा हो जाता है, जिसमें चुभने वाला दर्द होता है। तो बेहतर यही है कि आप जितना भी हाईली प्रोटीन जिन चीज़ों में होता है उन्हें ना खाएं। अब उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं ये आप देख ही सकते हैं, जैसे कि ऑलमोस्ट सभी नॉन वेजिटेरियन चीज़ें जिसमें कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो उसे आपको कम करना पड़ेगा। भले ही उसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, लेकिन अगर प्रोटीन ज़्यादा है तो यूरिक एसिड भी ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं, तो नॉन वेज को आपको छोड़ना होगा। उसी तरीके से अगर हमें परहेज़ करना हो तो जनरली लोग गौमूत्र को भी बहुत यूजुअली प्रेफर करते हैं रिमूव करने के लिए टॉक्सिन अपनी बॉडी से, लेकिन अगर वो पित्त प्रवृत्ति का पर्सन है, यानी कि एसिडिक पर्सन है, तो उसे गौमूत्र भी नहीं लेना है, क्योंकि ये भी फिर यूरिक एसिड को कहीं ना कहीं बढ़ाती है। वैसे ही खट्टे फल, क्योंकि खट्टे फल भी एसिडिक होते हैं, तो हमें एसिडिक चीज़ें नहीं लेनी है, उससे हमारी यूरिक एसिड बढ़ती है। भिंडी भी नहीं लेनी होती है, हालांकि भिंडी ग्रीन वेजिटेबल्स में आती है, पर फिर भी उसे नहीं लेना होता है, क्योंकि भिंडी जो होती है वो लेसदार होती है और वो आगे चल के जब हमारी बॉडी में जाती है तो कहीं ना कहीं एसिडिटी बनाती है, एसिडिक करती है, इसलिए वो भी नहीं लेना चाहिए। उसी तरीके से हमारी जो मैक्सिमम दाल होती हैं वो भी हमें अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है।
तो इस वजह से आपको दाल जो है वो कम इस्तेमाल करनी है, कभी कभार लीजिए, रेगुलर मत करिए, क्योंकि इसमें भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है और यही प्रोटीन फिर बाद में आगे चल के जब नहीं पच पाता है तो यूरिक एसिड का फॉर्म ले लेता है। उसी तरीके से हमें दूध से बनी हुई चीज़ें, और दूध भी क्योंकि प्रोटीन युक्त होता है तो उसे भी हमें कम करना होगा, दही भी कम करनी होगी, क्योंकि इन सब चीज़ों में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ प्रोटीन वहाँ प्यूरिन, वहाँ यूरिक एसिड का बढ़ना ज़्यादा हो जाता है। अब आपको लगेगा सब कुछ तो मना हो गया, तो खाना क्या है? अरे नहीं, खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें कि सबसे पहले आती हैं हरी सब्जियां। हरी सब्जियों में आप ग्रीन वेजिटेबल्स में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो उससे आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में रहेगा। तो उनमें से ऐसी हरी सब्जियां हैं लौकी, करेला, कद्दू, और साथ में परवल, कुंदरू, और हमारे हरी सब्जियों में गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, मूली के पत्ते, ये शलजम, ये सारी चीज़ें आपकी जो सब्जियों में आती हैं, आप इसे आराम से खा सकते हैं, क्योंकि ये आपके यूरिक एसिड को कम करने में ज़रूर मदद करेंगी। लहसुन, प्याज, कच्ची चीज़ें, जो भी रॉ चीज़ें आप खा रहे हैं वो आपको पहले खानी होगी, पकी हुई चीज़ें बाद में। अब ऐसा मत करिए कि खाना खाने के बाद आप सलाद खा रहे हैं, तो ये उल्टा काम मत करिएगा, क्योंकि इससे एसिडिटी बढ़ती है और उसके कारण भी यूरिक एसिड बढ़ता है। तो कच्चा काम पहले, यानी कि कच्चा सलाद आप पहले खाइए और पकी हुई चीज़ें बाद में। आप नींबू भी ले सकते हैं, नींबू भी हमारे यूरिक एसिड को कम करने में हेल्प करता है, लेकिन नींबू को आपको डायरेक्टली नहीं लेना है, आप चीज़ों में मिला करके खाइए ताकि वो आपकी यूरिक एसिड को कम करे। डायरेक्ट खाने से वो, क्योंकि जो एसिडिक होता है थोड़ा, तो वो बढ़ा सकता है, बट अगर आप उसको किसी चीज़ में मिला करके खाएंगे तो वो आपकी यूरिक एसिड को कम करने में हेल्प करेगा। तो नींबू भी बहुत अच्छा होता है यूरिक एसिड को कम करने के लिए। बिना चोकर वाला आटा, सादा आटा, यानी कि बेसन नहीं खाना है, चना नहीं खाना है, क्योंकि इन सब में प्रोटीन ज़्यादा होता है। और उसके अलावा आपको जो खाना है वो है गाय का घी, आप ले सकते हैं, गाय का घी भी बहुत अच्छा होता है, यूरिक एसिड को कम करने में हेल्प करता है। ये सब परहेज़ आपको कुछ दिन करना होगा, जब आपका यूरिक एसिड कम्प्लीटली कंट्रोल में आ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा थोड़ा चीज़ें अपनी डाइट में लेना स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि खाने में अगर आप फ्रूट्स जितना ज़्यादा लेंगे, जितना ज़्यादा फल खाएंगे, चाहे वो चेरी हो या मीठे फ्रूट्स हों, एप्पल हो, हमारा सेब का सिरका जो होता है, ये सारी चीज़ें आपके जो यूरिक एसिड है उसको कम करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि आपको कैसा आहार लेना है। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे मैं इसके अलावा भी बहुत सारी घरेलू नुस्खे ज़रूर बताऊंगी जो कि यूरिक एसिड से रिलेटेड होंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीक टीवी।